बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि जुम्मे के रोज़ लॉन्ग मार्च का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम कारकुन तैयार रहें, औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी इस लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे। लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब ने कहा कि उन्हें पता है कि हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाएगी। मौजूदा ज़िमनी इलेक्शन के जो नताइज हैं उसके बाद से हुकूमत इलेक्शन से फरार चाहती है और हुकूमत किसी सूरत भी इलेक्शन नहीं करवाएगी, लेकिन हम लॉन्ग मार्च ज़रूर करेंगे। इमरान खान साहब ने आज आज़म स्वाति के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आइंदा इलेक्शन के बारे में जो उन्हें उम्मीद है उसके बारे में क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है इलेक्शन की, और इंशाल्लाह मैं मेरे ख्याल में जुमे को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी डेट लॉन्ग मार्च की। लॉन्ग मार्च का ऐलान इमरान खान साहब तकरीबन कर चुके हैं और दूसरी तरफ हुकूमत ये भी ऐलान कर रही है कि वो किसी सूरत भी इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान साहब को दाखिल नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से क्या कहा, जरा ये भी सुनिएगा। तोशा खाना में इमरान नियाजी सर्टिफाइड खाइन है, सर्टिफाइड चोर है। कतन उसको किसी सर्टिफाइड चोर और डकैत को हम वहां पर घुसने नहीं देंगे। कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम इलेक्शन में जाएं जब तक कि ये मकसद ठीक नहीं होती। 11 महीने डट के काम करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत इस्लामाबाद की तरफ आना चाहती है, लेकिन साथ ही साथ तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में जो उनका मकसद है और वाहिद मकसद इमरान खान साहब इक़्तिदार में निकलने के बाद से एक ही बयान करते आ रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द इंतखाबात चाहते हैं, लेकिन इंतखाबात की उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। तो फिर इमरान खान साहब क्या मकासद हासिल कर पाएंगे? दूसरी तरफ जो दावा किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि हम उन्हें इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे, अगर बड़ा मजमा होता है, बड़ा जुलूस होता है, बड़ा लॉन्ग मार्च होता है, तो फिर हुकूमत उसे कैसे रोक पाएगी? जबकि पंजाब में भी PTI की इत्तेहादी हुकूमत, KPK के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और दोनों तरफ से अगर जुलूस इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो इस्लामाबाद पुलिस के लिए और वफाकी हुकूमत के लिए ये रोकना कितना ही आसान होगा। इसमें आज के प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार और सहाफ़ी जनाब आमिर ज़िया साहब। आमिर ज़िया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं गरीदा फ़ारूकी साहबा, सीनियर एंकर पर्सन है, जबकि मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में अमीर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर एंकर पर्सन मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आमिर ज़िया साहब, इमरान खान साहब जो बात कह रहे हैं कि मुझे पता है इलेक्शन तो होने नहीं है, इलेक्शन का ऐलान हुकूमत हरगिज़ नहीं करेगी, फिर इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च करने का फ़ायदा क्या होगा, मकसद क्या है? इज़ाहिर कि उन्हें हुकूमत से बिल्कुल कोई तवक्को नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब हुकूमत जो है वो खुद जो है बिना किसी दबाव के, बिना किसी एहतजाज के जो है वो लॉन्ग मार्च की जाए, वो इंतखाबात की तरफ जाए, ऐसा तो ज़ाहिर है किसी को भी तवक्को नहीं है। इमरान खान साहब की जो उम्मीदें हैं वो हमारे इदारों से रही हैं, और जैसे कि आपने सुना होगा कि कई राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं इसके इस्टेब्लिशमेंट के और PTI के दरमियान, एक में खुद इमरान खान साहब भी शामिल थे, तो वो गालिबन नतीजा खेज साबित नहीं हुए। और इमरान खान साहब जो पसुपेश से काम लेते रहे कि जी उन्होंने कई मरतबा कहा कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, लेकिन हर मरतबा तारीख देने से गुरेज किया, तो उनका जो जहन में मेरे ख्याल में मकसद रहा है वो ये कि जी बगैर मार्च किए जो है अगर मामला हल हो जाए और अगर उसको इंटरवीन कर दे हमारी इस्टेब्लिशमेंट, और वो किसी तरह से मतलब है कि दोनों फरीकों को बिठाकर कोई फॉर्मूला दे दे, तो मेरे ख्याल में उनकी ख्वाहिश थी, जो उनको नतीजा नहीं मिला। तो अभी भी आप देखिए कि उन्होंने आज अनाउंस नहीं किया, और वो समझते हैं कि मैं अगर जुम्मे तक इंतजार करूंगा तो उसमें कुछ हो जाए, जुम्मे के बाद वो तारीख देंगे 2-4 दिन के बाद, तो एक विंडो उन्होंने भी दी हुई है कि कहीं पर अगर इंटरवेंशन हो सकता है तो हो जाना चाहिए। अच्छा, इसमें दो बातें हमें समझनी चाहिए नसरुल्लाह साहब। पहली तो ये कि हमारा मुल्क जो है इस वक्त एहतिजाजी सियासत का नहीं हो सकता। हमारी जो एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, हमारे यहाँ मुल्क में बड़ा माशी बहरान है, तो एक तो ये उसके फैक्टर्स हैं कि जब आप एहतिजाज करते हैं तो मामला और ख़राब होते हैं। फिर कोई यकीन ही नहीं कह सकते कि इमरान खान बड़ी नेक नियति से ये फैसला करे कि जी मैंने पुरअमन एहतिजाज करना है, लेकिन जब एक बार एहतिजाज होता है तो और अगर वो मतलब लोगों की पार्टिसिपेशन होती है तो किसी भी रुख पे जा सकता है। उसमें जो एक पुरतशद्दुद लोग हैं वो शामिल हो सकते हैं, उसमें मतलब है अवाम में कोई गमो गुस्सा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है इस मुल्क में, झुंझलाहट है, डिप्रेशन है, तो बहुत सारे अवामिल होते हैं, तो जरूरी नहीं कि प्री प्लान्ड हो। अच्छा, तीसरी सूरत ये हो सकती है कि फिजल आउट हो जाए, कि जो हुकूमत दावा कर रही है कि जी वो आए और उन्होंने जरा थोड़ी बहुत लाठीचार्ज किया, टीयर गैसिंग की और मामला को कंट्रोल कर लिया। लेकिन दोनों सूरतों में अगर एहतजाज होता है तो पाकिस्तान की सियासत पे बड़े घाव लगेंगे। एहतजाज कामयाब होता है तो एक ट्रेंड बनेगा कि जनाब आप जुलूस जलसा लेकर आए और आप हुकूमत तब्दील कर दें, आप अपनी बात मनवा लें।
दूसरा ये होगा अगर पिटाई हो जाती है, जुल्म और तशद्दुद होता है, उसके नतीजे में भी मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा। तो इसीलिए जो भी मेरे ख्याल में मियां रवि के साथ सोचते हैं वो कहते हैं कि जनाब अगर फाम तफहीम से मसला हल हो जाए, कोई मतलब है कि बीच की राह निकाली जा सके कि इमरान साहब को भी स्पेस मिल जाए, हुकूमत को भी थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, और एक मतलब है बजाय अगस्त की बात हो रही है, कुछ उससे 4 महीने पहले कहीं कोई ऐसा कोई फॉर्मूला निकल आए कि जनाब विन विन सिचुएशन फॉर ऑल हो, वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। मेरे ख्याल में सोचना उस नौयत की तरफ चाहिए, लेकिन इमरान खान जाहिर है कि अगर उनको रास्ता नहीं मिलता तो तंग आमद बजंग वाली बात होती है। जी गरीदा फारूकी साहब, अगर रास्ता नहीं मिलता इमरान खान साहब को, इस्लामाबाद उन्हें आना ही है, तो क्वात उनकी अगर इदारों से हैं, इदारे बार बार कह रहे हैं कि हमें अब सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। हुकूमत के बारे में इमरान खान साहब ने आज कह दिया कि इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इमरान खान साहब फिर एहतजाज किस हद तक करेंगे? नसरुल्लाह मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच अपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, ऑलवेज एन ऑनर टू बी ऑन योर प्रोग्राम। 2-3 चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगी। एक तो इस वक्त बैकडोर पे हुकूमत और इमरान खान के मुज़ाकरात जारी हैं, जिनको फैसिलिटेट करवाया है एस्टैब्लिशमेंट ने। उसमें किसी को कोई ऑप्शन नहीं दी कि जी हुकूमत ये कर ले या इमरान खान ये कर ले या फलां जो फरीक है वो एक कदम पीछे हट जाए या फलां फरीक एक कदम आगे बढ़ जाए। किसी भी चीज की कोई ऑप्शन टेबल पे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से नहीं रखी गई। सिर्फ फैसिलिटेशन उन्होंने एक दफा फिर करवाई है, और इससे पहले एस्टैब्लिशमेंट के साथ 1 या 2 मुलाकातें, जिसको हम ये नहीं कह सकते कि वो बाकायदा तौर पे इमरान खान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुलाकात थी या एस्टैब्लिशमेंट पे कोई इतना दबाव था कि उसने घुटने टेक दिए या उसने ख्वाहिश का इजहार किया। पहले भी जो मुलाकात हुई, एक मुलाकात का तो चर्चा हो गया जो ऐवान सदर में हुई, जिसके लिए सदर आरिफ अलवी खुद चल के आर्मी चीफ के घर पे गए और वहां उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप इमरान खान से मुलाकात कर लें, जिसके बाद इमरान खान से मुलाकात करने के लिए राजी हुए। और एक और मुलाकात भी है, उसकी तफसीलात भी आगे चल के आपको बता दूंगी। साहब ने कह दिया कि मुलाकातों को कोई फायदा होता है, मुझे नजर नहीं आ रहा। देखिए, मैं इस पे आहिस्ता आहिस्ता आ रही हूँ। तो एक तमहीद बांधने का मकसद ये है कि इस वक्त हुकूमत और इमरान खान के दरमियान बैकडोर पे मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है, कल से हो चुका है, और इसमें अब बात कितनी बनती है ये अब देखने वाली बात है। अब आज जो देखे ना, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान ने एक तरफ अनाउंस कर दिया कि मेरा ख्याल है कि शायद मैं जुमे को लॉन्ग मार्च की तारीख दे दूंगा। इमरान खान एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इस स्टेटमेंट को, जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को मजबूत करने के लिए। दूसरी तरफ हुकूमत से वज़ीर आज़म खुद सामने आ गए, वज़ीर कानून को साथ बिठा लिया, बाकी लोगों को साथ बिठा लिया। उन्होंने कहा जी हम किसी सूरत आपको आने नहीं देंगे और हम किसी सूरत इलेक्शन नहीं होने देंगे, नहीं करवाना चाहते, 11 महीने रह गए हैं। तो ये हुकूमत का भी एक अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को मजबूत करने का एक टैक्टिक है। अब हमें रियलिस्टिकली सोचना पड़ेगा। एक खबर मैं आपको जरूर दे दूं, मैंने आज अपने कॉलम में भी तहरीर की है कि 19 मई को वजीर आजम शहबाज शरीफ एक इंतहाई अहम रियासती शख्सियत के पास जाते हैं और उनको जाके कहते हैं कि मैं हुकूमत छोड़ने को तैयार हूँ, इमरान खान लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं। मुस्लिम लीग नून हुकूमत से अलग हो जाती है, ऑफर प्लेस की, बल्कि ऑफर क्या, फैसला बता दिया कि ये लंदन से नवाज शरीफ का फैसला है और हम हुकूमत छोड़ रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले, और जब हम हुकूमत छोड़ देंगे हम रिजाइन कर देंगे। ये नहीं उन्होंने कहा कि हम हुकूमत तोड़ देंगे या असेंबली तोड़ देंगे, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून रिजाइन कर देगी। जब हम रिजाइन कर देंगे तो हुकूमत ऑटोमेटिकली टूट जाएगी, असेंबली भी जो है फिर वो बरकरार नहीं रह सकती। अब ये चूंकि बातचीत जब हो रही थी तो एक और बड़े अहम शख्सियत हैं रियासती और सरकारी, उन्होंने तवज्जो दिलवाई कि अभी तो चंद दिन की, ये 19 मई की बात है, कि 22 या 23 मई को तो IMF का प्लान होना है। तो अगर आप आज हुकूमत गिरा देते हैं, कल हुकूमत गिरा देते हैं, तो फिर IMF के साथ डील कौन करेगा? वहां तो वजीर खजाना कोई नहीं होगा, साइन कौन करेगा? तो आप IMF की डील होने तक इंतजार कर लें। तो ये चीज वहां पे इन 3 बड़ों के दरमियान तय हो गई। इस फैसले से आगाह कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, PTI में असद उमर को, परवेज खटक को आगाह किया गया। उनको बताया गया कि जी मुस्लिम लीग नून हुकूमत छोड़ रही है, हुकूमत जा रही है, आप लोग अपने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान ना करें, अपने लॉन्ग मार्च को मुलतवी कर दें, इलेक्शन होने वाले हैं। असद उमर, परवेज खटक ने यकीन दहानी करवा दी इन 3 बड़ों में से किसी को कि ठीक है जी, हम इमरान खान को जाके राजी कर रहे हैं, इमरान खान लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान ने इस इंतहाई सुनहरी मौके को गंवा दिया
उन्होंने शायद चीजों की संगीनी को, चीजों की सीरियसनेस को असेस नहीं किया और उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च की डेट दे दी। जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की डेट दे दी तो फिर मुस्लिम लीग नून पीछे हट गई। उन्होंने कहा कि जी अब अगर हम अनाउंस करेंगे तो ये तो वाज़ेह तौर पे लगेगा कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च की तारीख के प्रेशर में जो है हम हुकूमत छोड़ रहे हैं। एक तो ये बैकग्राउंडर है। अब आज आप आज इमरान खान ने जो कहा है, इसी बैकग्राउंडर को आप सामने रखते हुए अगर इमरान खान उस वक्त सब्र कर जाते तो सिर्फ 1 महीना हुआ था। 11 अप्रैल को हुकूमत आई थी, 19 मई की खबर मैं आपको दे रही हूँ। सिर्फ 1 महीने के अंदर मुस्लिम लीग नून पर भी कोई बैगेज नहीं था। 1 महीने की हुकूमत छोड़ना उनके लिए बहुत आसान था। अब आप ये देखें कि 7 महीने की हुकूमत मुस्लिम लीग नून क्यों छोड़ेगी, खासतौर पे ऐसे वक्त में कि जब ये कल ही फैटफ से बड़ी कामयाबी मिली है। तो इसलिए इमरान खान साहब को पता है कि इलेक्शन नहीं होने हैं, इसीलिए इमरान खान ने पता है कि इलेक्शन नहीं होने, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ा रहे हैं। जैसे उन्होंने 19 मई से लेके 23 मई के दरमियान तारीख का ऐलान करके, अभी भी उन्होंने तारीख का ऐलान नहीं किया क्योंकि उनको पता है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं और इन मुज़ाकरात में से डेफिनेटली कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। और कम से कम जितना मेरा हंच है, जितनी मेरी लोगों से बातचीत हो रही है, नून वालों से भी, पीटीआई वालों से भी, कुछ बाकी सोर्सेज से भी, लॉन्ग मार्च होगा नहीं। और इमरान खान मेरा ख्याल है कि जुमे को तारीख भी नहीं देंगे। ये मुज़ाकरात की कामयाबी का जो है इंतजार किया जाएगा। और एक चीज मैं आखिरी जरूर कहना चाहूंगी, आपका सॉरी टाइम ले रही हूँ, आपने बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ भी जाना होगा। अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं या इसके बाद भी आइंदा मुज़ाकरात की कोई कोशिश नाकाम हो जाती है और इमरान खान इसी तरह दबाव बढ़ाते रहते हैं सिस्टम पे, तो फिर नसरुल्लाह मलिक साहब कुछ भी हो सकता है। और वो कुछ भी फिर आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख में किस सूरत में नतीजे निकलते रहते हैं। फिर तो खान साहब को जरा प्रेशर टोन डाउन करना पड़ेगा। मैं आता हूं वापस आपकी तरफ थोड़ा सा। अमीर अब्बास साहब, जी अमीर अब्बास साहब, यानी इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा होता मुझे नज़र नहीं आ रहा, लॉन्ग मार्च मैंने फिर भी करना है, इंतखाबात की उन्हें कोई उम्मीद भी नहीं है, वो समझते हैं कि इस हुकूमत से मुझे कोई उम्मीद नहीं, ये इंतखाबात करवाएगी। रिदा फ़ारूकी साहब कह रही हैं कि लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान शायद ना करें। आमिर ज़िया साहब कहते हैं कि वो किसी बारगेन पोजीशन, किसी थर्ड रास्ते की तरफ जा सकते हैं। मेरा ख्याल है मलिक साहब, सारी उनकी कोशिशें नाकाम हो गई हैं और उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हैं। अच्छा, वो चूंकि इस बात का पब्लिकली ऐलान कर चुके थे कि मैं लॉन्ग मार्च निकालूंगा और वो चाहते थे कि वो अपने जलसे, अपनी रैलियां, इलेक्शन में अपनी कामयाबी, इस सब को ला के वो कन्वर्ज करें लॉन्ग मार्च के ऊपर और वहाँ वो अपनी स्ट्रीट पावर शो कर दें। और हो सकता है उस स्ट्रीट पावर की वजह से हुकूमत जाए तो नहीं, लेकिन शायद हुकूमत उनके किसी मुतालबे के ऊपर लचक दिखाए। मुतालबा उनका इलेक्शन है और कोई मुतालबा नहीं है। ठीक। लेकिन बीच में चूंकि जो चल रहे थे मुज़ाकरात, पहले 2 मुलाकातों की का जिक्र हुआ प्रेसिडेंट हाउस में, लेकिन उसमें से एक मुलाकात जो है उसकी तो खुद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने उन्होंने तायद कर दी कि हाँ एक मुलाकात हुई और वो हमारे नॉलेज में है। इसके अलावा ख्वाजा साहब ने यह भी बता दिया, बल्कि ये तो पीटीआई ने खुद एतराफ़ किया कि हमारे हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक आर्मी चीफ के मुज़ाकरात यानी आर्मी चीफ के साथ और एक हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, लेकिन दोनों से कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। और ये जो इलेक्शन का कल डेंट पड़ा है इमरान खान साहब को, इसको आपको ज़हन में रखना पड़ेगा। नाहली का वो किसी सूरत में भी मेरा ख्याल है इमरान खान उसको अपने हलक से नीचे नहीं उतार पा रहे हैं। उन्हें तवक्को नहीं थी, उन्हें बिल्कुल नहीं, उन्हें ये तवक्को तो थी, लेकिन उन्हें ये तवक्को नहीं थी कि उन्हें कुछ मिलने से पहले ही सब कुछ हो जाएगा। यानी उन्हें कुछ नहीं मिला, वो आज बिल्कुल फारिग हो गए सियासत से। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी मायूसी थी, उसमें मायूसी थी। आज उनकी घन गरज भी कम थी और वैसे आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बारे में थी भी नहीं, वो थी आज़म ज़वाहिरी के बारे में, लेकिन उन्होंने चलते चलते उसमें बता दिया कि वो जुमेरात या जुमे को लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। मेरा ख्याल है कि वो लॉन्ग मार्च की तारीख जरूर देंगे, जुमे को जरूर देंगे, क्योंकि उनके पास अब ऑप्शन कोई नहीं बचा। उनके पास अब देखें ना, उनके अपने लोग जो उनके अपनी पॉपुलैरिटी को जाया नहीं करेंगे, अपने वर्कर्स को मायूस नहीं करेंगे, इसलिए निकलेंगे। देखिए उनके अपने जो सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, वो चिड़चिड़ापन आ रहा जाने का ये रास्ता है कि वो निकले, उन्हें निकलना। छोटी सी ब्रेक ले लें, पुराने में वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। पुराने में एक बार फिर खुशामदीद। आमिर ज़िया साहब, जो इमरान खान साहब की नाहली के बाद लोग निकले, उसके बारे में मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। बाज़ लोग कह रहे हैं कि ठीक है, बाज़ जगहों पर ट्रैफिक तो ज़रूर रोक दी गई, लेकिन कोई बड़ी तादाद में जो तवक्को की जा रही थी, इमरान खान साहब समझ रहे थे कि पूरे मुल्क के अंदर बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, इतनी तादाद में लोग निकले नहीं। लाहौर की मिसाल ले लें, पेशावर की मिसाल ले लें, गुजरांवाला में देख लें,
चंद 100 अगर लोग निकलेंगे तो हुकूमत तो समझ बैठी है कि अब लॉन्ग मार्च भी कर लें, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए शायद शहबाज शरीफ साहब के आज जो बयान है या उनका जो थ्रेट है पीटीआई को कि हम घुसने नहीं देंगे, आप समझते हैं ये वजह बनी है? पहली बात हुई कि जो फैसला है इमरान खान साहब के खिलाफ, वो इमरान के लिए इतना खतरनाक नहीं है जितना एक तासुर दिया जा रहा है कि अगर सिर्फ वो इस असेंबली की मुद्दत तक उनको नाअहल करार दिया गया है तो कोई इतना बड़ा नुकसान की बात नहीं, तो इस असेंबली से पहले ही बाहर है। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्योंकि बहुत सारे कानूनदान, हमारे बाकी दोस्त भी बात करते हैं, हमने भी बात की, तो कईयों का ये इसरार है कि जनाब ये बड़ा फ्लॉड और टेक्निकली कमजोर फैसला है, और जब ये जाएगा सुनवाई के लिए, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी तारीख का तयन हो गया, मंडे से सुना जाएगा, तो ज्यादा होल्ड नहीं करेगा। तो ये इतना बड़ा ब्लो नहीं है इमरान के लिए, समझता हूँ कि उससे उनकी सियासत जो है खत्म हो रही है, बंद हो गई है, या वो नवाज शरीफ साहब वाली पोजीशन पे चल गए हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जाहिर है कि ईसीपी जो है ये कोई ट्रिब्यूनल या उस तरह की अदालत नहीं है कि इसके फैसले जो हैं वो बहुत ज्यादा वो हो कि जो उन्होंने कहा है कि क्रिमिनल इनिशिएट किया जाए, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो मुजाहरे की आदाद शुमार की कितने मुजाहरीन निकले, अब आपका तो मुझसे बिल्कुल अच्छा खासा तजुर्बा है, मुझसे ज्यादा ही है थोड़ा सा, और कुछ मतलब हमने भी बहुत दिन 30-35 साल गुजार दिए सहाफत में। ये कभी भी सियासी तहरीक जो होती है डे वन के ऊपर एकदम नहीं छिक्का पड़ रहा, उसमें एक ग्रेजुअली मतलब है कि उसमें या तो वो फिजल आउट भी हो सकती है, बिल्कुल इम्कान होता है, लेकिन ये भी होता है कि जनाब वो ग्रेजुअली पिकअप करे। हमारी आदत हो गई सियासी अमल को देखने की, कुछ उसमें टीवी की हमारी मेहरबानी भी कि हम 2020 का मैच समझ के देख रहे होते हैं, हम समझते हैं जी फौरन नतीजा निकलेगा, अभी कोई ड्रामेटिक कोई ड्रामाई चीज होने वाली है, तो ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि 40 लोग निकले हों, 100 लोग निकले हों, मैं इस पे बहस में नहीं पड़ रहा कि कितना, नंबर्स डू नॉट काउंट, लेकिन बात समझनी चाहिए कि इमरान खान उनके मकबूल तरीन लीडर हैं, उनके पीछे बेशुमार लोग हैं, और मतलब है कि लोगों में एक बड़ी मायूसी है पीटीआई हुकूमत जिस तरह से गई है, और फिर एंटी करप्शन नैरेटिव खत्म किया गया है इस मुल्क के अंदर, और हम देखते हैं कि जिन लोगों पे बदनवानी के बड़े बड़े इल्जाम थे, देखिए एक तरफ 30 बिलियन रुपीस की मनी लॉन्ड्रिंग है और एक तरफ आप 13-14 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, तो लोग सवालिया निशान उठाते हैं कि कैसा मुल्क है कि जिसमें किसी भी जो बड़ा वो है जराइम पेशा लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े व्हाइट कॉलर क्राइम किए हैं, उसमें सजा हो ही नहीं सकती। और सिर्फ उनकी बात क्या, हमारी तो वो कातलों को आप सजा नहीं दे सकते, जिन्होंने कत्ल किए हैं वो आराम से छूट जाते हैं। हमारी इस तरह का फ्लॉड सिस्टम है, हमें मायूसी है, झुलाहट है, गुस्सा है, और हो सकता है कि उसकी शक्ल जो है इमरान खान की सूरत में ना निकले, बाद में आए, लेकिन चीजें अनसेटल्ड है हमारे मुल्क में, और हमें सेटल करने की जरूरत है। इदारों पे से अदम एतमाद है लोगों का, पार्लियामेंट हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, खुद हुकूमत जो है वो तनकीद करती बातों का अदलिया के ऊपर, दीगर हमारे साथ इदारों पे तनकीद हो रही है, तो ये अच्छे शगुन नहीं है। तो हमें इस वक्त चीजों को सेटल करने की, डिफ्यूज करने की जरूरत है कि मजीद तेल ना छिड़का जाए, बल्कि कोई हल निकाले। जनाब ठीक हो गया। वलीदा फारूकी साहब, जो आमिर साहब बात करें, दो बड़े अहम नुकात हैं। एक तो ये है कि एक तरफ अरबों की करप्शन, एक तरफ 16 करोड़ की बात की जा रही है जो इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम है, इस लिहाज से कंपैरिजन नहीं बनता और लोग इस बात पे गुस्से में हैं। दूसरी बात कि ये जो तहरीक है ये आस्ता आस्ता मोमेंटम पकड़ सकती है। इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी नहीं थी, लोग खुद निकले थे। आने वाले दिनों में इमरान खान साहब की एहतजाज की कॉल ज़्यादा मौसर साबित हो सकती है। नहीं, मैं नहीं समझती कि इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च के साथ लोग निकलेंगे, क्योंकि पंजाब में हमारी सबसे बात होती रहती है, खैबर पख्तूनख्वा में बात होती रहती है। पंजाब में खास तौर पे नजर रखनी पड़ेगी परवेज इलाही पर। परवेज इलाही साहब कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरफ वो डेल डोल जो है वो अपना डाल सकते हैं, और पंजाब से लोग ज्यादा निकलने की तवक्को ना रखी जाए। देखिए, कल जो फैसला आया ना इमरान खान साहब की नाअहली का, ठीक है, अभी उसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला करना है, अभी उसमें वजाहत होनी है। मेरे नजदीक भी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है वो बड़ा एक कमजोर फैसला है, और मैं समझती हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा हाई कोर्ट में चंद दिनों की मार नहीं है, चंद दिन के बाद वो इमरान खान को वहां से रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन बहरहाल इमरान खान, जिनको मुल्क का एक मकबूल तरीन लीडर करार दिया जा रहा है, उसको अगर नाअहल कर दिया जाता है, और उसके नतीजे में भी सिर्फ पंजाबी में कहते हैं ना कि टावा टावा से लोग 40 यहाँ निकल आए, 50 वहां निकल आए, 80 वहां निकल आए, 100 वहां निकल आए। आपके तो लाहौर के अंदर, लिबर्टी के अंदर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े बड़े जलसे करती रही है, बड़े बड़े एहतजाज करती रही है। कल लिबर्टी बिल्कुल खाली था, MM आलम रोड, हुसैन चौक, वो सारा इलाका जो है बिल्कुल खाली था, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए समझा जाता है कि वहां पे तो आप चंद सेकंड में बड़े लोग इकट्ठे कर लेते हैं। बहरहाल पूरे मुल्क में जो सूरत हाल थी सबने देखा है, लोग नहीं निकले क्योंकि उनके लिए ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था इमरान खान की नाअहली, बावजूद इसके कि इमरान खान को
मुल्क का मकबूल तरीन लीडर करार दिया जाता है। अब कल लोग ना निकलने की वजह से ना सिर्फ इमरान खान साहब जो हैं वो एक तरह से परेशान हुए, उनके लिए परेशानी का बाइस था, बल्कि हुकूमत को मजीद हल्लाशेरी मिली और ये वाज़ेह हो गया कि पंजाब से लोग नहीं निकलेंगे लॉन्ग मार्च के लिए। और मैंने हुकूमत दलेर हुई है, बिल्कुल हुकूमत इस वक्त फ्रंट फुटिंग पे आई है। इमरान खान साहब हल्का सा बैक फुट पे गए हैं और ये इमरान खान को खुद भी पता है। उनकी पार्टी के अपने अंदर से लोग तकसीम हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग जानते हैं। हमारी भी बात होती है, MPA से बात होती है, जो MNA थे रिजाइन करने वाले, खासतौर पे जो लोग इस धरने के, इस लॉन्ग मार्च के हक में नहीं है, उनका पॉइंट यही है कि जो लोग नहीं निकलेंगे आपके साथ, लोगों की तैयारी नहीं है। और फिर दूसरी बात आप ये मद्देनजर रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर वो लाठी गोली खाने वाला वर्कर नहीं है। पीपल्स पार्टी का वो वर्कर है जो अपनी जान दे देता है। किसी हद तक नून लीग का भी चलें थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि जी निकल आता है एहतजाज करने, लॉन्ग मार्च जब नवाज शरीफ ने 2-3 किए तो उसमें लोग निकल आए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर वो नहीं है। तो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ लोग नहीं निकलेंगे, ना पंजाब से ना खैबर पख्तूनख्वा से। इसीलिए खान साहब ये बार बार मैं तारीख दे रहा हूँ, मैं तारीख दे दूंगा, इस तरह करके वो अपनी एक बार्गेनिंग पोजीशन, अपना जो एक एलिमेंट है प्रेशर का, उसको मजबूत करते रहेंगे। लेकिन खान साहब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो पार्लियामान में वापस आ जाएं। जितना जल्दी पार्लियामान में वापस आएंगे उतना ज्यादा वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को मजीद मजबूत करते रहेंगे। जब तक पार्लियामान से बाहर रहेंगे तो इसी तरह अपनी पॉलिटिकल कैपिटल, अपने पॉलिटिकल स्ट्रेंथ वो लूज करते जाएंगे, कमजोर करेंगे अपना। ठीक है अमीर अब्बास साहब, लिबर्टी में 20-25 अफराद, जहाँ इमरान खान साहब पहले बगैर कॉल कई दफ़ा उनकी तकरीर सुनने के लिए लोग जो है वो वहाँ पे आ जाते थे। शायद किसी और में तकरीर होती थी, लिबर्टी में लोग जमा होते थे, लेकिन वहाँ 20-25 लोग निकले। वजह क्या है? देखिए दूसरा ये भी बताइएगा कि इमरान खान साहब का जो कंपैरिजन किया अमर ज़िया साहब ने कि एक तरफ 16 करोड़ उनके ऊपर इल्ज़ाम है, एक तरफ अरबों रुपए की करप्शन इस मुल्क में बयान की जाती है, लोग इसको अडॉप्ट करेंगे या इमरान खान साहब के ऊपर ये डांट लग गया है कि वो भी इसी हमाम में उनके साथ हैं? देखिए जहाँ तक लिबर्टी या बाकी शहरों में एहतजाज के ताल्लुक है, इसमें तो कोई शक नहीं कि उन्होंने बाकायदा तौर पे एहतजाज की कॉल नहीं दी या पार्टी ने लोगों को मोबिलाइज नहीं किया। लेकिन एक बात याद रखिएगा मलिक साहब के हमारे यहाँ लोग जलसों में तो आ जाते हैं, हमारे यहाँ लोग मार्च वगैरह में भी किसी हद तक आ जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग रिएक्शनरी नहीं हैं। जब 12 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था तो वो तो कू था, इससे भी बड़ा जमहूरियत पर शबखून था। कहाँ लोग निकले, टैंकों के आगे लेटे। जिस वक्त नवाज शरीफ साहब वापस आए सज़ा सुनने के बाद लंदन से, अपनी एहलिया को छोड़कर लाहौर लैंड किया, उनके भाई शहबाज शरीफ रास्ते से वापस मुड़ गए। लेकिन लोग तो काफ़ी थे शहर में। नहीं, लेकिन वही लाहौर की हद तक ना, ऐसा तो नहीं था कि कोई जैसे मोहतरमा अगर वापस कैंट में नहीं आ सके, कैंट में नहीं आ सके होंगे, या यहाँ इस्लामाबाद में पिंडी में लोग इकट्ठे हो जाते। लाया तो उनको यही जेल में गया था ना। ठीक। अच्छा, मुझे खुद मखदूम जावेद आशवी साहब ने 12 अक्टूबर के बाद, मैं मुल्तान उनके घर पे बैठा था, मुझे उन्होंने बताया कि हम मियाँ साहब के निकलने के बाद हमने पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, हमने पार्टी का इलेक्शन करवाया, हमें लाहौर जो गढ़ है शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग का, हमें लाहौर से मुस्लिम लीग नून की सदारत का उम्मीदवार नहीं मिलता था। हमारे यहां लोगों का एक अपना मिजाज है। अभी लॉन्ग मार्च होगा, आप देखेंगे लोग निकल आएंगे, लेकिन ये कल नहीं निकले। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो लोग हमारे यहां देखिए, वो ये आपको ठीक है मंजर ईरान में मिलेगा, ये मंजर आपको फ्रांस में मिलेगा, जहां लोग जेलों से बाहर आ गए थे और वो शैतो दो वर्साई से किंग लुइस 16 को खींच के बाहर लेकर आया। डिवाइडेड नेशन है, बहुत बड़ी डिवाइडेड नेशन है हमारे यहाँ लोग। लेकिन इमरान खान साहब का ये जो बयानिया था कि मैं बिल्कुल साफ शफाफ, बाकी सारे चोर, 16 करोड़ के इल्ज़ाम, तोशा खाना के इल्ज़ाम डैमेज करेगा। देखिए जाहिर बात है, वो जो पहले दावा करते थे कि हमें सुप्रीम कोर्ट से सदाकत और अमानत का एक सर्टिफिकेट मिला है, पीटीआई क्लेम करती थी। दाग तो दाग होता है ना, कुछ दाग धोने से भी नहीं धुलते, दाग तो लग जाता है। अब देखते हैं अगर हाई कोर्ट से उनको मिल जाती है, इसमें कोई एक्विटल हो जाता है तो ये तो मरियम भी कह रही दाग लगा था, धुल गया मरियम बीबी का। लेकिन मरियम बीबी का केस तो फिर उनके वालिद का केस से साथ जुड़ा हुआ है ना। कल नवाज शरीफ साहब कहेंगे दाग धुल गया, मैं वो भी कहेंगे, लेकिन उनके देखिए ना उसमें एक फर्क है। देखिए नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो इल्जाम है वो है टैक्स पेयर्स मनी या नेशनल एक्सचेकर को नुकसान पहुंचा के एसेट्स बनाने का। ठीक है। इमरान खान के ऊपर इल्जाम है कि बाहर से तोहफे मिले डिक्लेयर नहीं किए। दोनों की ग्रेविटी में बहुत फर्क है। यह इल्जाम अगर इमरान खान पर लगता कि उन्होंने अपनी बिजनेस एम्पायर बढ़ा ली है तो फिर यह केस बिल्कुल इक्वेट होता नवाज शरीफ साहब के साथ। ग्रेविटी भी एक, बहरहाल उसकी भी एक बहस होती है कि वो कितना फर्क पड़ा। ठीक है। एक बंदे ने उंगली काटी, एक बंदे ने हाथ काटा।
ठीक हो गया, उसमें फ़र्क तो होता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से बाद जायजा लेंगे मुख्तसर सा क्या लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही है। इमरान खान साहब तो कई रोज से कह रहे थे मियां नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश की जा रही है, वाकई गेम वहां पे आन पहुंची है। बात करते हैं ब्रेक के बाद। पुराना एक बार फिर खुशामदीद। अहमद जिया साहब, ये बताइएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात बार बार की जा रही है। इमरान खान साहब के अगर पिछले 6 माह में हम बयान देखें, वो कहते हुए नजर आते हैं कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाने की तैयारियां हो रही हैं। इमरान खान साहब की नाहली, फिर अगर नाहली ख़त्म होती है, ताहयात वो नाहल नहीं रहते, क्या मियां नवाज शरीफ की भी ताहयात नाहली ख़त्म हो जाएगी? हालात उस तरफ जा रहे हैं। जो हमें समझना चाहिए कि तो इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा एक कहते हैं ना सी चेंज आया है इस्टेब्लिशमेंट के एटीट्यूड के अंदर और उसकी सोच में, और वही सोच की तब्दीली जो है इमरान खान के साथ जो है उनके कहते हैं ना तकसीम की या एक सफ़े पे ना रहने की वजह बनी है। अब इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश ये है, जो हम सुन रहे हैं बात की, तो मीटिंग्स कई हुई हैं, तो मतलब इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कोई 9-10 के करीब मीटिंग हुई है, जिसमें एक आदमी इमरान खान खुद शामिल थे, बाकी में उनके नुमाइंदे शामिल थे ना। उसका कोई नतीजा नहीं निकला, एटलीस्ट फॉर नाउ, ठीक है ना। दे फेल्ड टू डिलीवर, जो भी गुफ्तगू हुई थी उसकी वजह से इमरान खान साहब को एहसास हुआ। और ये चीज जो थी तोशाखाना केस के फैसला आने से पहले उनके इल्म में आ गई थी कि जी फैसला कोई मतलब है नतीजा खेज नहीं हो रही वो मीटिंग, और क्योंकि नहीं हो रही है तो उससे पहले जो इन लोगों का असेसमेंट था कि जी एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट ख्वाहिश है उनकी, इस्टेब्लिशमेंट की सोच है कि जो अगले इलेक्शन तो उसमें तमाम फरीकों को, जितने भी मेजर पोलिटिकल प्लेयर्स हैं, सबको दौड़ने की इजाजत होनी चाहिए, ताकि उसके बाद जो हुकूमत बने वो मुतनाज़ा ना बने। तो जिसको कहा जा रहा है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड। अब जो अभी अमीर अब्बास बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग ये सवाल उठाएंगे कि जनाब मतलब है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो इल्जामात रहे माजी के अंदर और पूरे शरीफ खानदान पे कि उन्होंने अपनी सियासत को, अपने बिजनेस एम्पायर को इस्तेमाल किया, उसमें और इमरान खान पे लगे हुए इल्जामात में जमीन व आसमान का फर्क है। और मतलब वो एक कराची में मिसाल देते हैं कि भाई किसी ने बिस्किट चोरी किया, किसी ने पूरी बेकरी खा ली, ठीक है ना, तो उस नौयत का फर्क है। तो इमरान खान का केस हो नहीं सकता, और उसके वो चीज इमरान खान को काबिल कबूल नहीं है कि जो एक स्टिकिंग पॉइंट बना, 2-4 स्टिकिंग पॉइंट थे, लेकिन एक मेजर स्टिकिंग पॉइंट ये था कि इमरान खान अपने एंटी करप्शन नैरेटिव से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। वही एंटी करप्शन नैरेटिव जो कभी इस्टेब्लिशमेंट का हुआ करता था, अगर आप याद करें, और वो सारी मतलब है जो तहकीकात होती थी, शेयर ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन होती थी, वहीं से हुआ करती थी। आज लेकिन प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स हो रही है, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं जी, अब मुल्क के अंदर जो चैलेंजेस हैं उसमें तमाम लोगों को इजाजत होनी चाहिए, और गालिबन नवाज शरीफ साहब को भी हो, और जरदारी साहब का केस हमने देखा, बरियत हो गई है, मरियम साहिबा जो है 200 से ज्यादा आपके इल्म में होगा केसेस वापस लिए हैं अपने, मजीद लेंगे। तो इसमें अब इस मुल्क में व्हाइट कॉलर क्राइम जो है वो क्राइम नहीं है, जुर्म नहीं है यहाँ पर। अब तो मतलब है कि माशाल्लाह जो तब्दीलियां आ गई हैं, कुछ भी आप करें तो वो एक, और ये बड़ी एक मतलब है पाकिस्तान की रूह की लड़ाई है, तो बैटल फोर्स, और तो होता है कि इमरान खान इसमें हार जाए जीत जाए, लेकिन लड़ाई रहेगी, और ये लड़ाई होनी भी चाहिए मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल ठीक है। फिरदा फरूकी साहब, आपको लगता है लेवल प्लेइंग फील्ड अब सबके लिए, मियां नवाज शरीफ साहब भी उसी तरह मैदान में होंगे इस इलेक्शन में, जो आने वाले इलेक्शन है, जैसे इमरान खान साहब होंगे? नहीं, मैं नहीं समझती कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। आप देखें, इमरान खान साहब तो अभी भी इस सिस्टम के, इस निज़ाम के लाडले हैं। आपको भूल गया है कि 2014 से ऑनवर्ड मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, शरीफ फैमिली के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, मरियम नवाज के खिलाफ, बाकी लोगों के खिलाफ, और उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ किस तरह से बयानियां बनाना चाहता रहा। क्या हम सबको भूल गया? प्रॉब्लम यह है कि एक कौम होने के नाते हमारी बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। हमें भूल गया है 2014 से लेकर 2018 तक इमरान खान साहब को ये सिस्टम, ये निज़ाम किस तरह से सपोर्ट करता रहा, और किस किस गैर कानूनी, गैर जमहूरी तरीके से इनको सपोर्ट किया जाता रहा। किस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ एक भौंडा सा वो पानामा का मुकदमा निकाला गया, किस तरह से मैनूवर किया गया, किस तरह से उसको कोर्टों में चलाया गया, बार बार फरमाइश करके, बार बार सिफारिश करके कि जी आप हमारे पास आ जाएं, आप हमारे पास ये प्ली लेके आ जाएं, आप हमारे पास ये पिटीशन लेके आ जाएं, और फिर किस तरह से पूरा एक मीडिया पे ट्रायल चलाया गया, पूरा एक बयानिया बनाया गया, और फिर आखिर में पनामा में से कुछ नहीं निकला तो अकामा पर आपने उसको सजा दे दी। हम सब जानते हैं, आमिर ज़िया साहब भी जानते हैं, अमीर अब्बास साहब भी जानते हैं, मलिक साहब आप भी जानते हैं, अहकामात कहाँ से आते थे, कहाँ से लिखे हुए फैसले लेके आए जाते थे, और कहाँ से डायरेक्शन मिलती थी कि किसके साथ क्या करना है सलूक। तो ये इमरान खान साहब के साथ तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। उसका एक इशरे अशीर भी इमरान खान साहब के साथ नहीं हुआ है, जो
पिछले ठीक है। 7-8 सालों में या 10 सालों में इनके सियासी हरीफों ने, नून लीग ने, लेकिन आने पीपल्स वाले पार्टी इलेक्शन ने में तो भुगता है। इमरान खान साहब के मुकाबले में मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज होंगी। नवाज शरीफ की वापसी अभी मैं कहूंगी हनूज दिल्ली दूरस्त, और उसके लिए मेरा ख्याल है कि 4-5 महीने अभी मजीद दरकार होंगे। सबसे बड़ा जो एक फैसला है वो तो ये नवंबर का फैसला, जो कि कहीं ना कहीं हो चुका है, बहरहाल हमें भी उसकी खबर है, लेकिन ज़ाहिर अभी बता नहीं सकते, कहीं पर बोल नहीं सकते हैं। तो वो नवंबर हो जाए, फिर उसके बाद मेरा ख्याल है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नवाज शरीफ आ जाएं या उनको कोई रिलीफ मिल जाए। तो बहरहाल नवाज शरीफ के आने में अभी बहुत सा जो है ना वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रुकावटें बरकरार हैं, बाकी है। जी अमीर अब्बास साहब, आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब के वक्त बाकी है? और फिर जो गरीदा बात कर रही है कि अभी भी सिस्टम के लाडले हैं इमरान खान साहब। देखिए, मैं एक उससे पहले एक तो नवाज शरीफ साहब के केसेस का और इमरान खान के इस केस का मुवाजना, एक मुवाजना मैं और आपके सामने रखना चाहूँगा। जो इमरान खान का तोशा खाना है और जो यूसुफ रजा गिलानी या नवाज शरीफ साहब का तोशा खाना है, उनमें भी फ़र्क है। इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने तहफ़ लिए, उन तहफ़ को छुपाया, डिक्लेयर नहीं किया अपने एसेट्स में। यूसुफ रजा गिलानी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने रूल्स को सॉफ्ट किया, रिलैक्स किया नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को फैसिलिटेट करने के लिए। ठीक है, वो गाड़ियां तोशा खाने से आप नहीं ले सकते, दुनिया के सब कुछ ले सकते, ये हमारे लॉ में था कि आप गाड़ियां नहीं ले सकते। उन्होंने रूल्स को रिलैक्स किया गाड़ियां देने के लिए। और नवाज शरीफ तो इलेक्टेड भी नहीं थे, जरदारी साहब तो फिर भी सदर पाकिस्तान थे। एक उसी केस के अंदर पर नवाज शरीफ साहब को अदालत ने इश्तिहारी करार दिया, अदालत ने उनके असासे तमाम कुर करने का हुक्म दिया और नॉन बेलेबल वारंट इशू किए। वो केस 3 साल से नहीं चल रहा। ठीक है, ये 3 महीने में केस कंक्लूड हो गया है। ये 3 महीने में, वो 3 साल से नहीं चला। ठीक। इसी तरह इमरान खान के जमाने में उनके खिलाफ केसेस चलते थे, इनके खिलाफ पीटीए के केसेस नहीं चलते थे। तो गोया एहतसाब ये संजीदा नहीं, ये नहीं है। देखिए, मैं तो एक प्रिंसिपल स्टांस की बात करूं कि इस मुल्क में मैं समझता हूं कि एहतसाब होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एहतसाब इस तरह नहीं होना चाहिए जिस तरह उधर होता था और जैसे आज हो रहा। बिल्कुल ठीक है। अमीर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। गरीदा फारूकी साहब, अहमद ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।